लड़की ने अंडे खाए ही थे कि माँ ने उसे देख लिया। उसने तुरंत लड़की का मुंह खोलकर जांच की और उसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद लड़की को जलती धूप में छोड़कर चली गई। अचानक दूर की पहाड़ी पर लड़की को एक आदमी दिखाई दिया जो अजीब सा नृत्य करते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। डरने के बजाय लड़की बहुत खुश हुई क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसका पिता था। पिता ने लड़की को आजाद कर दिया और वादा किया कि अगले दिन उसे अपने साथ शहर ले जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, अचानक उसकी माँ लौट आई। पिता ने उसे चिढ़ाने के लिए $100 का नोट निकाला और फिर उसकी माँ को बाहर धक्का देकर एक कमरे में बंद कर दिया। उस पर लड़की ने पहली बार समझा कि हिंसा कितनी प्रभावशाली हो सकती है, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि असली निशाना वही थी। उस रात लड़की असहनीय दर्द से नींद में जागी। दांत भींचते हुए उसने दीपक उठाया ताकि माँ को बचा सके, लेकिन पिता की दहाड़ सुनकर उसका हाथ कांप गया और दीपक गिर गया। घर में आग लग गई। वह अपनी माँ पिता को जगाकर भागना चाहती थी, लेकिन पुराने दुखों ने उसके कदम रोक लिए। अंत में वह अकेली जलते घर से बाहर निकल गई और देखती रही कैसे उसका घर राख में बदल रहा है। बिना डरे उसने जलती गर्मी को छूने के लिए हाथ भी बढ़ा दिया। अगले दिन लड़की खेतों में पड़ी हुई एक आदमी को मिली। दयालु आदमी लड़की को उठाकर मठ ले आया जहाँ वह काम करता था। जब ईसाई नन को पता चला कि लड़की अनाथ है तो उन्होंने उसे तुरंत अपने पास रखने का फैसला किया। उस दिन से लड़की को नए कपड़े मिले और नए जीवन का पहला स्नान करने का अवसर भी। लेकिन पुरानी आदतें जल्दी नहीं जाती। वह अब भी बाहर ही शौच करने जाया करती थी। तभी माली ने उसे देख लिया। घबराकर लड़की छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी और आखिरकार दोपहर की प्रार्थना के दौरान एक कोने में रखी अलमारी में जाकर बैठ गई। एक गुजरती हुई नन ने गंध महसूस की और राज खुल गया। मदर सुपीरियर बिना कुछ कहे प्रार्थना सभा से बाहर चली गई। लड़की जान गई कि उसने मुसीबत मोल ले ली है। वह तुरंत नन के पीछे दौड़ी, उनकी टांगों से चिपट गई और माफी मांगने लगी। दयालु नन उसे अपने कमरे में ले गई और खुद उसे शिक्षा देने लगी। लड़की ने इससे पहले कभी इतनी ममता महसूस नहीं की थी। धीरे धीरे उसके मन में उस नन के लिए प्रेम जागने लगा।